हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण हम के क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम उनके बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक के बारे में अगर हमको जानकारी होती है तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आइए हम इसके बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हमको द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले जानकारी होनी चाहिए कि समीकरण क्या होता है। वैसे हम पिछली कक्षाओं में समीकरण के बारे में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट होता है वो कहलाता है आपका समीकरण कहलाता है। तो पहले आपको यह देखना है कि ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक, समानता सूचक का मतलब ये होता है कि बीच में इक्वल लगा हो। अगर बीच में इक्वल लगा होता है तब उसी को बोलते हैं समानता सूचक। तो सबसे बड़ी पहचान समीकरण की क्या है कि उसमें आपका लगा होता है इक्वल। अगर इक्वल लगा होगा तब वो आपका समीकरण कहलाएगा। तो ये तो समीकरण की पहचान हो गई। अब जैसे इसका नाम है द्विघात, तो हम इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ चुके थे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद कैसे होता था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह आपका दिखता था द्विघात बहुपद। तो इसी द्विघात बहुपद में यदि हम इक्वल टू 0 कर दें तो ये द्विघात बहुपद आपका क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। तो अब हमको समीकरण के बारे में जानकारी हो गई और द्विघात बहुपद के बारे में जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a, b तथा c क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। तो एक बात आपको और ध्यान क्या देना है कि जो a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर a आपका 0 हो गया तब ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 ले लिए, या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ले लिए, और 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ले लिए। तो इन तीनों में आप देख रहे हैं कि ये a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ a की वैल्यू 3 है। तो a यहाँ पे किसी में भी 0 नहीं है। बाकी b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से दिखता है आपका द्विघात समीकरण। अब हम इसके देखते हैं कि द्विघात समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो द्विघात समीकरण के प्रकार हम देखते हैं। तो आपके सिलेबस में कहीं ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कितने प्रकार का होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण है वो कितने प्रकार का होता है। तो देख लेते हैं। और एक बात और आपको याद रखना, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप का मतलब होता है द्विघात समीकरण दिखता कैसे है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
ये आपका है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब देखते हैं प्रकार। तो पहला प्रकार है शुद्ध द्विघात समीकरण यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफिनीशन क्या है? ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें b = 0 हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ax² + bx + c = 0 ये आपका है द्विघात समीकरण। अगर इसमें b 0 कर दिया जाए तो जो समीकरण बनेगा वो कहलाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। तो आप चाहें तो इसका मानक रूप लिख सकते हैं या छोड़िए, सिर्फ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। x² प्लस यहां पे 10 = 0। तो b वाला पद नहीं है यानी कि x का गुणांक इसमें नहीं है, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण। कुछ भी इस तरह से आपको दिख जाए ये भी आपका क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। ये सब आपके बुक में कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो आप को बताना नहीं रहेगा कि ये आपका कौन सा है, शुद्ध है कि क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब अगला प्रकार हम देखते हैं। अगला आपका है दूसरा मिश्र द्विघात समीकरण, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें b ≠ 0 हो मिश्र द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी कि शुद्ध वाले में b 0 होना चाहिए लेकिन मिश्र वाले में b 0 नहीं होना चाहिए। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण जो आपका होता है उसमें a तो कभी 0 नहीं हो सकता, वहां तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन इसमें क्या शर्त है कि b भी 0 नहीं रहेगी, यानी कि x का गुणांक रहेगा। अब जो c वाला पद है यानी अचर वाला, वो 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो चलिए इसमें हम c लिख देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x² - 5x और = 0। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि इसमें a, b और c तीनों की वैल्यू है और इसमें c की वैल्यू नहीं है। b की वैल्यू होनी चाहिए बस, चाहे c की रहे या ना रहे, वो कहलाएगा मिश्र द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है, यानी कि आप देखकर कैसे बता सकते हो ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए समीकरण की सबसे बड़ी घात कितना होनी चाहिए? 2 होती है। समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। अगर 2 है तब वो आपका कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। फिर आपको उसमें क्या देखना होता है? इसमें आपको ये देखना होता है जो गुणांक हैं, चर के गुणांक, तो चर के गुणांक हमेशा क्या होने चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अगर वास्तविक संख्या है तब वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगला क्या होना चाहिए? जो चर की घात है, चर की घात कितना होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होगी तब वो आपका क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। और क्या देखना होता है कि समीकरण में एक चर होना चाहिए, एक चर, 2 चर नहीं होना चाहिए।
एक चर होगा, जैसे यक्स है तो एक्स ही होना चाहिए। तो इन सब को आप देखकर बता सकते हैं वो द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर हम इसको देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये तो ठीक है। फिर क्या चेक करना है आपको, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x है, तो चर के गुणांक वास्तविक संख्या, यहां इसका गुणांक वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। फिर चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होनी चाहिए, जैसे ये हो गई। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा। चर, समीकरण में एक चर होना चाहिए। एक चर, देखिए इसमें एक ही चर यूज हुआ है x। इन सब को आप देखकर बता सकते हो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी हम डेफिनेशन। तो जिस वास्तविक संख्या के लिए समीकरण संतुष्ट होता है वो क्या कहलाता है, समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्योंकि जो समीकरण होता है वो कुछ मानों के लिए ही संतुष्ट होता है, वही मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दें वो क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि घात जितनी होती है उतने ही मूल होते हैं। तो घात 2 है इसलिए मूल 2 है। यदि मूल अल्फा तथा बीटा हो तो आप जो मूल होते हैं उनको आप अल्फा और बीटा बोलते हो। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, मूलों का योग। तो मूलों का योग जो होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो योग करोगे तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एक्स माइनस एक्स का गुणांक क्या है, यहां अगर हम लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स का गुणांक है माइनस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। तो एक फार्मूला कभी कभी ये यूज हो जाता है, बाकी बहुपद में आप देखे होंगे कि ये वाला फार्मूला यूज होता है। अब बस अंतर क्या है, वहां हम गुणांक बोलते थे, यहां हम मूल बोल रहे हैं। एक हो जाएगा मूलों का गुणनफल, तो ये क्या होता है सी बाई ए। गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। ये वैसे आपके सिलेबस में ये कट गया है, लेकिन कभी कभी इससे रिलेटिव एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, ये जो मूल हैं इनको कितनी विधियों से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात करने की आपकी 3 विधि हैं। पहला गुणनखंड विधि से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं, फिर पूर्ण वर्ग बना के आप मूल ज्ञात कर सकते हैं, फिर द्विघात विधि यानी श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर आप मूल यानी कि यक्स की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चैप्टर में इन सब का हम जब यूज करेंगे वहां पर बताएंगे कि किस तरह से इनसे हम मूल निकाल सकते हैं।
तो आइए अब हम देखते हैं कि विविधकर क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होता है। तो हम देख लेते हैं कि विविधकर होता क्या है। तो देखिए, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो ये अगर एक द्विघात समीकरण है तो विविधकर जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो विविधकर जो होता है उसको हम डी से यूज करते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो विविधकर डी हो गया, इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है कि मूलों की प्रकृति, मूलों का जो प्रकृति है यानी कि जो रूट है उसके नेचर कैसे पता करते हैं। तो जब आप रूट निकाल लेते हो यानी कि मूल निकाल लेते हो, तब तो आप बता सकते हो कि मूल हमारा वास्तविक है कि काल्पनिक है या बराबर है। लेकिन अगर हम रूट बिना निकाले हमको बताना हो तब कैसे करते हो? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो देखिए, द्विघात समीकरण हो गया। अब पहला आपको याद रखना है, यदि अभी हम विविधकर देखे तो विविधकर से ही हम पता करते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी विविधकर यदि 0 आ गया तो मूल कैसे होते हैं हमारे? मूल वास्तविक योम बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। जब भी प्रकृति पूछेगा विविधकर निकाल कर बताएंगे। दूसरा क्या होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो मूल कैसे हमारे होते हैं? मूल वास्तविक योम असमान होते हैं, असमान होते हैं। ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव हो, यदि विविधकर आपका क्या आ जाए? माइनस में आ जाए, तब मूल हमारे कैसे होते हैं? मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो यही 3 आपके सिलेबस में है, इन्हीं तीनों को आपको चेक करके बताना होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए एक और आपका इसमें बचा हुआ है, द्विघाती सूत्र क्या होता है उसको भी हम जान लेते हैं। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, और इसका एक और नाम है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र। तो उनके नाम पर ही ये रख दिया गया श्रीधराचार्य सूत्र। और द्विघाती सूत्र इसलिए बोला गया क्योंकि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं इसी फार्मूले से निकाले जाते हैं। तो आइए इस फार्मूले को हम देख लेते हैं। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण हो, एक द्विघात समीकरण है, अगर ये द्विघात समीकरण है
तो इनको आप सूत्र की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए जो इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान क्या होता है 2a होता है। ये अगर यहाँ x है तो x बराबर होगा, या कोई और चर होगा तो वहां पे दूसरा चर लिख दिया जाएगा। तो इस सूत्र से हम इनके मूल यानी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कभी कभी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को आप विविधकर बोलते हैं d, तो कभी कभी ऐसे d लिखा होता है अपान 2a। तो ऐसे भी कहीं कहीं आपको मिल जाता है। तो ये आपका हुआ श्रीधराचार्य सूत्र विधि से मूल कैसे निकालेंगे, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में जितने भी बेसिक थे उनको हम देख लिए हैं। अब अगली क्लास में हम इनके जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, बेसिक पूरा क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आप अभ्यास के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो धन्यवाद।